AT होता था R अल्फा। Yes, sir. R अल्फा या तो R डी ओमेगा बाई डी टी, बात तो एक ही है Yes, sir. यार। तुम्हें नहीं आया मैं क्या बोला यार। और ओमेगा क्या होता था, ओमेगा V परपेंडिकुलर बाय R, याद है। Yes, Yes, sir. sir. और वो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या होता था, V V by स्क्वायर A बाय V perpendicular. by A V स्क्वायर बाय A acceleration परपेंडिकुलर, perpendicular. है ना। परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, है ना। Yes, Yes, sir. sir. यही होता था, कुछ और होता था यार। ये होता है। यही होता था भाई, यही बहुत बढ़िया। तो इतनी बात मुझे समझ आ गई भाई, ठीक है, यही होता था। एक मिनट, चलो बेटा मुझे कंफर्म कर दो मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है आप लोगों को। अरे मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है ना। चलो बेटा कंफर्म कर दो अब मुझे, मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ना। Yes, sir. ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब मेरी बात सुनो ज़रा ध्यान से देखो। अब हम बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे, आगे पढ़ेंगे। अब हम थोड़ा सा हमने पुराना रिवाइज कर लिया है। अच्छा भाई, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले ना बेटा, सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनिकल पेंडुलम। कोई खास तुम इसके बारे में मैं जानकारी तुम्हें दूंगा भी नहीं, जितनी दूंगा वो तुम्हारे लिए सारे सवाल बनाने के लिए ज़रूरी है, बस वो इतना ही बहुत है अपने लिए, ठीक है। तो कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम, कॉनिकल पेंडुलम। देखना सारे के सारे सवाल तुमसे हो जाएंगे, कोई खास बात है ही नहीं कॉनिकल पेंडुलम में, कुछ नहीं होता। देखो सुनो, मैं एक बात बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये अपनी छत है, ठीक है, ये क्या है, अपनी छत है। और ये यहाँ पर मान लीजिए शुरू में एक ऐसे ये पेंडुलम था, यहाँ पर ऐसे लटका हुआ था, मान लो, ठीक है, ऐसे लटका हुआ था। अपन ने क्या करा ना, मान लीजिए पेंडुलम था बेटा, अपन अपना माइक्रोफोन ऑफ कर दें, माइक्रोफोन ऑफ कर दे सूर्य, माइक्रोफोन ऑफ कर दे बेटा। और किसका ऑन है माइक्रोफोन, मोनिका का ऑन है, हाँ बंद कर दो। अब सुनो, देखो ये क्या था ना बेटा, ये था ऐसे, मान लो अपने पास एक सिंपल पेंडुलम था यहाँ पर, ठीक है। अपन ने क्या करा, अगर अपन तो इसको थोड़ा सा ऐसे धक्का दे के छोड़ दें तो पेंडुलम ऐसे से करने लगता है ना। अरे लगता है कि नहीं लगता है, Yes, ऐसे sir. ऐसे करने लगता है, Yes, sir. ऐसे करता है। तो ये जो होता है ना, ये तो सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है, ये सिंपल पेंडुलम का मोशन होता है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पर ओए 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 ऐसे ऐसे करता रहता है, ठीक है। पर कॉनिकल पेंडुलम कैसा होता है, देखो सुनो मैं बताता हूँ तुम्हें। कॉनिकल पेंडुलम होता है ऐसा, देखो क्या होता है ना कि इस तरह से मान लीजिए कि ये अपने पास है ना ऐसे छत है, ठीक है, ये छत है, और छत से मैंने क्या कर रखा है, एक पेंडुलम को ऐसे लटका दिया, ठीक है, इस पेंडुलम को ऐसे लटका दिया। और जानते हो इस पेंडुलम को ना एक सर्कुलर मोशन देके छोड़ा, तो होगा क्या, होगा क्या कि जो पेंडुलम का जो बॉब है ना, वो एक सर्कुलर मोशन में घूमने लगेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, रुको एक मिनट रुको। क्या होगा कि पेंडुलम का जो बॉब है, हाँ वैसे सर्कुलर मोशन में बनने लगेगा। कैसे घूमने लगेगा, देखो सुनो, आपने क्या किया है वो सुने। यहाँ पर था वो पेंडुलम शुरू में, ठीक है, शुरू में वो पेंडुलम यहाँ था, आपने उसको एक सर्कुलर मोशन देके छोड़ दिया। तो क्या कर रहा है पेंडुलम, इधर से ऐसे जा रहा है, इसमें जा रहा है, ऐसे गया और फिर घूम के यहाँ से ऐसे। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या बोला, Yes, sir. है ना, मोशन समझ आ रहा है भाई। अगर ऐसे नीचे लटका दो किसी पत्थर वत्थर को, देखो पत्थर गोल घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है ना। घूम सकता है। Yes, sir. देखो इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर पार्टिकल अंदर की तरफ जा रहा होगा, देखो जा रहा होगा ना। क्या, Yes, और sir. इस वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो कहाँ होगी, बाहर की तरफ, ऐसा ही होगा ना। Yes, यस, sir. यार तुम्हें नहीं आया। आ गया। तो देखो ध्यान से देखो, तो पार्टिकल जो है ना वो इतने थीटा में हमेशा रोटेट कर रहा होगा, इतना थीटा में, कौन के शेप में रोटेट कर रहा होगा, देखो हमेशा। देखो कौन के, यहाँ पर कौन बन रहा होगा, देखो एक कौन पूरा का पूरा ऐसे कौन बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, Yes, sir. है ना? Yes. इसीलिए इसको बोला जाता है कॉनिकल पेंडुलम, क्योंकि ये कौन ट्रेस करता है, ये इसके मोशन से क्या ट्रेस होता है, एक कौन ट्रेस होता है। ट्रेस होने का क्या मतलब है कि जब इसके मोशन को जब आप पूरा का पूरा अगर ऐसे आइडेंटिफाई करना चाहो ना, तो एक कौन बन जाएगा। तो इसीलिए इसे कॉनिकल पेंडुलम कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, कॉनिकल पेंडुलम। क्या मेरी बात समझ आ गई हमें। Yes, यस, sir. बहुत बढ़िया भाई। मैंने बोला कि चलो मान लो कोई एम मास का था, यहाँ पर डब्बा है ना, ये मान लो एम मास का था, ऐसे कुछ भी, ठीक है। तो मुझे पता है कि नीचे की तरफ क्या लगता है, इसका एम जी लगता है ना, बोलते हैं, MG. यस sir. है ना। अच्छा, और रस्सी में क्या लगती है, रस्सी में लगती है टेंशन, टेंशन, रस्सी में लगती है टेंशन। अच्छा ये थीटा है तो ये भी थीटा, हाँ ना बोलो। Yes, यस, sir. तो ये टी का कॉस थीटा, ये टी का कॉस थीटा, और ये टी का साइन थीटा अंदर की तरफ। नहीं आया तो मैं क्या बोला, आ गया। ये टी का साइन थीटा। क्या तो मेरी बात समझ आई, मैं क्या बोला। आ अच्छा गया। मुझे पता है कि जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा हो तो एक फोर्स हमेशा उसके ऊपर बाहर की तरफ लगता है, लगता है कि नहीं लगता। Yes, लगता sir. है। ये कितना लगता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, MV square by R. एम Yes, वी sir. स्क्वायर बाय आर क्या होती है, उस गोले की रेडियस जिसमें ये घूम रहा है। तुम्हें नहीं आया यार, उस गोले आ की गया। रेडियस जिसमें Yes, sir. ये घूम रहा है। अगर मैं बोलूँ रस्सी की लंबाई अगर एल है तो गोले की रेडियस कितनी जिसमें ये घूम रहा है, ये कितना है, एल साइन एल थीटा। साइन थीटा। यार नहीं आया यार, ये एल आ है गया। तो ये तो एल का कॉस थीटा, और ये एल का साइन थीटा। यार तुम्हें नहीं आया। तो एम वी आया स्क्वायर सर। बाय हाँ,
एल साइन थीटा। तुम्हें आया थोड़ी मैं क्या बोला? आ गया। Yes, अब sir. सुनो जरा आगे ध्यान से सर। देखो, देख दो इक्वेशन बन रही है, एक वर्टिकल इक्वेशन है, एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन है, दोनों बराबर, इसीलिए पेंडुलम स्टेबल रहेगा। क्या पहली इक्वेशन क्या बनाई? देख टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तुम्हें नहीं आया ना? आ गया ये। Yes, sir. है ना, क्योंकि एम जी ज़्यादा होता तो नीचे टूट के गिर जाता, टी कॉस थीटा ऊपर जाता Yes, होता तो sir. हवा में उड़ जाता, पर दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ, तो मतलब कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। और क्या दूसरी इक्वेशन क्या बनानी चाहिए? MV squared by MV L squared sin over theta L is sin equal to T theta. sin theta. स्क्वायर बाय एल साइन एल थीटा। साइन थीटा। बस L sin क्या theta. बताऊँ उसमें? अब मुझे एक बात बताओ, देखो तुम्हारे पास वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? तुम्हारे पास वेरिएबल हो सकता है या तो थीटा या टेंशन। हाँ बोल बेटा। अरे एल साइन थीटा कैसा है वो बता दो। बेटा देख सुन, ये टी का कॉस थीटा है ना ऊपर की तरफ, इस टी का, देखो ये टी है, ये टी की एरो है, देखिए टी की एरो है ना, तो ये टी का कॉस थीटा, तो इस डायरेक्शन में टी का साइन थीटा। नहीं आया? आपस में परपेंडिकुलर है, एल देख। साइन सर, एल साइन थीटा। अच्छा एल साइन थीटा कैसे आया? बेटा सुन देख, ये एल है ना, देख सुन, ये ट्रायंगल ऐसी है, देख बेटा सुन, ये एल है और ये थीटा है, ठीक है? तो ये एल का कॉस थीटा इतना इतना है कि नहीं? नहीं आया? आगे सर। और ये एल का साइन थीटा इतना इतना, तो अगर ये एल का साइन थीटा है तो ये भी एल का साइन थीटा है। हाँ ना? तो बोलो। यस सर। आया ही नहीं, मैं क्या बोला? अरे नॉर्मल ज्योमेट्री, नॉर्मल टिग्नोमेट्री लगा ले यार। आगे सर। आगे है ना? सर। ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज पता है, परपेंडिकुलर बताना है, तो एल साइन थीटा ही तो आएगा यार। नहीं आया ना? अरे हाँ ना आ गया बोलो। सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये एल का साइन थीटा है। मुझे एक बात बता, देख वेरिएबल क्या क्या हो सकता है? देख वेरिएबल हो सकता है या तो थीटा, या तो वी, और या तो टी। मुझे एक बात बता, इन दोनों में से दो चीज़ पता चल जाएगा, तीसरी बता दोगे क्या? ये Yes, sir. सवाल इसी तरह से बोले जाते हैं। क्या सवाल बोले जाते हैं? बोला जाएगा कि एक कॉनिकल पेंडुलम है, वो 37 डिग्री का एंगल बना के सर्कल में घूम रहा है, 1 मीटर की रेडियस है, बोला जाएगा बताओ रस्सी में टेंशन बताओ, और बोला जाएगा कि रफ्तार बताओ उसकी। बता दोगे नहीं बता दोगे यार? बता देंगे। अरे हाँ ना? तो बोलो। Yes, sir. बोला Yes, जाएगा sir. कि Yes, पेंडुलम की sir. रफ्तार इतनी है, इतनी टेंशन है रस्सी में, बोला जाएगा कि बता कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल से। बता दोगे नहीं बता दोगे यार? यस। यस। यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला यार? आगे हाँ ना बता देंगे बोलो। सर। बता सकते हो कि नहीं बता सकते? इन तीनों में से दो चीजें पता चल जाए तो तीसरी बताने में मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ ना बोलते भाई साहब? यस सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। एक मिनट सर, बाय द वे टी साइन थीटा और इक्वल्स एम वी स्क्वायर्ड बाय एल हाँ, साइन हाँ, थीटा, हाँ, उसमें हाँ। साइन थीटा कैंसिल कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं बिल्कुल, कैंसिल कैसे हो जाएगा यार? दोनों तरफ ऊपर नीचे है ना, तो साइंस का स्क्वायर बनेगा Yes, ना। sir. ओ हाँ, नहीं आया, मैं क्या बोला? आ गया। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई। तो कॉनिकल पेंडुलम हो गया, घबराना मत कॉनिकल पेंडुलम का नाम सुन के, उसका मतलब ये ऐसी अरेंजमेंट है और ये इक्वेशन है दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यस। Yes, बहुत sir. बढ़िया भाई। और सुनो, और बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ तुम्हें। जानते हो जैसे यहाँ पर देखो, ये टेंशन देखो, ये रोल प्ले कर रही है ना टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा देने में। कभी कभी जानते हो नॉर्मल भी रोल प्ले करती है। देखो मैं तुम्हें एक सवाल बताता हूँ, देखो किस तरह से सवाल होते हैं, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो सवाल देखो इस प्रकार से बनते हैं। तुमने वो देखा है, तुमने क्या बोलते हैं, कटोरा देखा? क्या बोल रहा हूँ अभी, कटोरा तो देखा ही होगा तुमने। अरे कटोरा देखा है क्या नहीं देखा? Yes, कटोरा sir. एकदम कढ़ाई Yes, कढ़ाई sir. टाइप कटोरा है ना, ऐसे समझ जाना। तुम कढ़ाई की बात कर लो, कटोरे की बात नहीं करना चाहते तो शर्म आ रही है तो कोई बात नहीं। अभी शर्म आ रही तुम्हें कटोरे में, वैसे नहीं शर्म आती तुम्हें। लो कटोरा। अरे तुम्हारे घर में खाना किस में खाते हैं? हाथ में बना के खाते हो क्या? उंगली बना के उसकी, उसमें रोटी दाल डलवाते हो उसमें ही। मान लो ये कटोरा है तुम्हारे पास, ठीक है? ये मान लो ये कटोरा है, ठीक है? ऐसा मान लो ये कटोरा है। ठीक है? ये मान लो कटोरा है, ठीक है? अपन ने क्या कर रखा है, अपन ने इस कटोरे को इसी की एक्सिस पर घुमा रहे हैं, ठीक है? अपन क्या कर रहे हैं, इस कटोरे को इसी की एक्सिस पर घुमा रहे हैं, ठीक है? ये एक्सिस है इसकी, और इसी पर अपन इसको घुमा रहे हैं। क्या मेरी बात समझ आई तुम्हें? Yes, sir. तो अगर Yes, मान लो sir. कि यहाँ पर इसमें कोई मोती वोती पड़ा होता, मोती समझते हो ना, मोती Yes, sir. हाँ। मोती या कोई yes, डब्बा sir. वब्बा होता, तो वो क्या होता, जैसे अपन इसको घुमाते ना, मोती शिफ्ट होके यहाँ आ जाता। नहीं और फिर आया, नहीं घूमने आया, लगते नहीं हैं। आया भाई साहब। आ गया। आया ना? सर। अगर ये कटोरा घुमाओगे ना, मोती शिफ्ट होके यहाँ आ जाएगा, ठीक है? तुमसे पता है क्या सवाल पूछे? फालतू टाइम पास सवाल एकदम, मतलब इससे टाइम पास क्या ही पूछ लेगा वो। देखो तुम्हें क्या बोल रखा है, तुम्हें बोल रखा है कि इसकी रेडियस ना आर है, इसकी जो रेडियस है ना, तुम्हें बोल रखी है कि आर मान लेना, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ कि जब मोती यहाँ पर आ गया तो तुमसे पूछेगा कि वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है ना, ये एंगल बताओ। सवाल पूछेगा कि वर्टिकल से एंगल बताओ या कुछ भी बताओ, ओमेगा ओमेगा से आपको घुमा रखा है, ठीक है? बोलेगा कि यहाँ पे आके स्टेबल हो गया,
और बताओ ये थीटा एंगल कितना बन रहा होगा। इस तरह के फालतू टाइम पास सवाल बहुत पूछता है ऐसे, ठीक है। तो मान लो कि थीटा है, ठीक है, इस तरह से थीटा है और ये रेडियस है आर। मुझे एक बात बताओ, इस जगह पर देखो ना, इस जगह पर देखो सरफेस ऐसा है, मोती ऐसा, तो नॉर्मल कहाँ बनेगी? नॉर्मल गोले के सेंटर की तरफ। हाँ हाँ ना बोल दे यार, नॉर्मल कैसी Yes, बनेगी? sir. नॉर्मल गोले के सेंटर की तरफ। हाँ ना बोलो, यस सर नहीं आया? Yes, sir. हाँ ना Yes, बोल sir. दे। बहुत बढ़िया भाई। Yes, sir. और एम जी कहाँ लग रहा होगा? एम जी लग रहा होगा नीचे। वर्टिकली डाउनवर्ड्स। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई मुझे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, मुझे इतनी बात समझ आती है। मैं ठीक है। अच्छा ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो क्या 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 ये एम जी का कॉस थीटा है क्या? यस Yes, बहुत sir. बढ़िया। और क्या ये एम जी का साइन थीटा है क्या? यस क्या एम जी का साइन थीटा इसको नीचे लाने का प्रयास करेगा? यस पर फिर भी ये नीचे नहीं आ रहा, तो स्टेबल है। बोल रहा है स्टेबल है यहाँ पे, तो स्टेबल क्यों है वो सुन। देख क्या होगा ना बेटा, कि देख ये गोले यहाँ पर आकर स्टेबल हो गया, और ये गोले के साथ साथ ना, ये इस कटोरे के साथ साथ ये इस गोले में चक्कर मारने लगेगा। मारने लगेगा नहीं मारने लगेगा? यस Yes, sir. कईयों को समझ ही नहीं आ रहा है क्या कह रहा है। अरे देखो इसके साथ साथ स्टेबल हो गया। अब जैसे से कटोरा घूम रहा है, जैसे से कटोरा घूम रहा है, क्या मोती भी घूम रहा है क्या उसके साथ साथ? तो मोती इस सर्कल में घूम रहा है। ओए ओए ओए, अरे हाँ ना तो बोलो। Yes, या तुम्हें sir. नहीं आया यार? सर मोती इसी पोजीशन पे रुका होगा ना, बाकी वो घूम रहा होगा। अरे मोती घूम रहा है उसके नीचे से, तो कटोरा थोड़ी इसके कटोरे के साथ साथ चल भी तो रहा होगा आगे, ऐसे 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 चल रहा होगा कि हाँ नहीं चल सर। रहा होगा? तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। Aye, sir. अरे बावड़े हो क्या तुम? कह रहे ये घूम रहा होगा, यहीं पे खड़ा रहेगा। शक्तिमान है क्या ये? खुद खड़ा रहेगा यहीं पे? नहीं सर, मतलब उसके सरफेस पे स्टिक हाँ, होकर के जैसे वो घूम रहा होगा एग्जैक्टली, उसपे। हाँ ये कई बात कि इसके वही मैं सरफेस से पूछ रहा चिपका था। होगा, इस सरफेस से पे चिपका होगा, और जैसे सरफेस आगे बढ़ेगा तो ये गोला भी ऐसे बढ़ेगा आगे। नहीं आया तो मैं क्या बोला? यस सर। पक्की बात एकदम। Yes, sir. Yes, अच्छा भाई sir. बहुत बढ़िया। Yes, sir. तो क्या होगा ना, जैसे ये घूम रहा है तो ये मोती भी इसके साथ ना ऐसे ऐसे घूमने लगेगा। तो सुनो, ये जब इस गोले में घूम रहा है तो क्या गोले से बाहर की तरफ क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर लगता है क्या? या एम ओमेगा स्क्वायर। और ये आर कौन सा? कैपिटल आर? ना ना हाँ। ना 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 ना, नहीं. कैपिटल आर नहीं, ये उस गोले की रेडियस है जिसमें ये घूम रहा है। तुम्हें आया ही नहीं? Yes, sir. अरे यार, तो ये आ कितनी है गया। ये रेडियस? ये है आर साइन थीटा। आया थोड़ी? ये कितनी है? आर साइन, यार हाँ ना तो बोल दे यार, ये रेडियस कितनी है? आर Yes, साइन sir. थीटा। तो एम ओमेगा स्क्वायर और आर साइन थीटा, ये फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ। तुम्हें नहीं आया? सुन आ देख, गया। ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो क्या आ गया, होगा ना sir. बेटा, ध्यान से देख। अगर ये थीटा है तो क्या ये 90 माइनस थीटा है क्या? Yes, sir. तो एम ओमेगा Yes. स्क्वायर आर साइन थीटा का इस तरफ कौन सा कंपोनेंट? साइन थीटा। नहीं आया? तो आ एम गया। ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा का साइन थीटा मतलब साइन स्क्वायर थीटा। हाँ ना बोल। यस सर। और इस तरफ में इसका कॉस थीटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा का इस तरफ ये थीटा हो जाएगा ना फिर। Yes, तो sir. इस तरफ Yes, sir. में एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन Sin थीटा theta, और cos साथ theta. में कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसको यहाँ पे बैलेंस रहना है तो क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा? Yes, sir. यस तभी तो नीचे वाले फोर्स और ऊपर वाले फोर्स बैलेंस होंगे यार। Yes, sir. अरे हाँ ना तो बोल। Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा गया? ये लिखा गया क्या? एम ओमेगा स्क्वायर आर साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तुम्हारे तोते उड़ गए ना? No, sir. तो ध्यान से देख, No, sir. एम ने एम को मार दिया। नो सर। देख साइन थीटा Sin ने साइन theta थीटा दिया। को मार दिया, तो क्या हुआ? या ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस थीटा इज इक्वल टू जी। हाँ ना बोल दे भाई साहब। Yes, तो देख sir. जिस थीटा पर ये बैलेंस होगा ना, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स जी बाय ओमेगा स्क्वायर आर। हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो मतलब कि इतने थीटा पर जाकर ये बैलेंस हो जाएगा वहाँ पर। उड़ गए तोते कईयों के, तो कई सोच रहे हैं पता नहीं ये क्या पढ़ा रहा है। कल तक तो सब समझ आ रहा था, आज पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। अरे हाँ ना बोलो सन्नाटो, आया कि नहीं आया तुम्हें यार? Yes, यस sir. सर। एकदम पक्की बात है, सोच लो। यस सर। कोई घबराहट नहीं मन के अंदर, 1% भी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? यस सर। अरे क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया भाई। सवाल इसी तरह से बोला जाता है। सवाल जब स्टेटमेंट लिखोगे ना कॉपी में, तो सवाल इस तरह से लिखना कि इफ द बाउल इज रोटेटेड विद द स्पीड ओमेगा देन फाइंड आउट द एंगल थीटा एट विच द बीड या मोती जो भी तुम द ब्लॉक और द बीड ऑफ मास एम विल बिकम स्टेशनरी और विल बिकम इन इक्विलिब्रियम। इस तरह से करके, ठीक है ना?
Yes, sir. बात समझ आ गई ना हमें? अच्छा, एक और बात मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ बेटा, कभी भी ऐसा क्रांतिकारी काम मत कर देना कि नॉर्मल और एमजी के दोनों के कंपोनेंट एक साथ तोड़ दो, ठीक है? सब खत्म हो जाएगा खेल। या तो नॉर्मल के ही कंपोनेंट तोड़ना या तो एमजी का ही कंपोनेंट तोड़ना। मैं इस सवाल को जानती हूँ, नॉर्मल के कंपोनेंट तोड़ के भी बना सकता था, पर वो मुश्किल पड़ जाता मामला वहाँ पर, ठीक है? इसलिए मेरे को पता है, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ कई साल से लगातार, तो मुझे पता है कि एमजी के कंपोनेंट तोड़ने में आसानी रहती है। तो तुम हमेशा एमजी के कंपोनेंट तोड़ने की तरफ ही ध्यान रखना, ठीक है? बाकी कभी कभी नॉर्मल के भी कंपोनेंट तोड़ने पड़ेंगे, पर ऐसा क्रांतिकारी काम किसी भी सवाल में मत करना कि नॉर्मल और एमजी दोनों के कंपोनेंट एक साथ तोड़ दो। अरे हाँ ना बोल दे यार। Yes, sir. तू याद कर इंक्लाइंड वाले सवाल भी जब तू करता था ना, तो तू हमेशा एमजी के कंपोनेंट तोड़ता था, नॉर्मल के कंपोनेंट नहीं छेड़ता था। नॉर्मल के कंपोनेंट कभी कभार ही तोड़े थे किसी किसी सवाल में, है ना? तो या तो नॉर्मल के कंपोनेंट तोड़ ले या एमजी के कंपोनेंट तोड़ ले, दोनों एक साथ तोड़ने की क्रांतिकारी हरकत करने की जरूरत नहीं है। हाँ ना बोल दे भाई साहब? Yes, sir. एकदम पक्की बात है क्या? कोई घबराहट तो नहीं मन के अंदर? नो सर। बहुत बढ़िया हाँ, भाई, सर। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ, अब एक सवाल मैं तुमसे करवाता हूँ। लो आ जाओ, एक सवाल करेंगे, सब लोग करेंगे प्यार से, सन्नाटा, गलत नहीं करेगा कोई भी। देखो सुनो, अच्छा मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ बेटा, कि जैसे फ्रिक्शन कौन है, हम जानते हैं फ्रिक्शन कौन है। फ्रिक्शन एक अच्छा आदमी है जो दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है ना? अरे बताया था कि नहीं बताया था? और भाई साहब फ्रिक्शन बहुत समझदार आदमी है, इसको पूरी फिजिक्स आती है भाई साहब, फ्रिक्शन को पूरी फिजिक्स आती है। ध्यान से देखो, अब देखो मैंने क्या कर रखा है। मैंने बोला कि मान लीजिए बेटा, ये ना अपने पास क्या है, मान लो यहाँ पर अपने पास ना एक टेबल है, टेबल, ठीक है? हॉरिजॉन्टल प्लेन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं बेसिकली तुम्हें। टेबल से मेरा क्या मतलब है? टेबल से मेरा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल प्लेन। अरे हाँ ना बोल दो। Yes, टेबल से sir. मेरा क्या मतलब है? हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है ना? ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। लो भाई, ये अपनी टेबल बन गई अपनी, ठीक है? जानदार शानदार टेबल बन गई। ये नीचे मान लो इसकी टांगे वांगे निकल रही हैं ऐसे, ठीक है? इस तरह से अपन ने क्या कर रखा है ना, यहाँ पर बीच में अपन ने जो है ना खूंटा गाड़ दिया, कीला गाड़ दिया, कीला समझते हो ना, कीला। और कीले Yes, से sir. और कीले से जो है ना यहाँ पर एक डब्बा अटैच्ड है, ठीक है? कीले से यहाँ पर एक डब्बा अटैच्ड है, ठीक है? एम मास का डब्बा है। कितने का डब्बा है? एम मास का डब्बा है। और अपन ने उसको ऐसे वी नॉट रफ्तार देके आगे छोड़ दिया। क्या डब्बा घूमेगा कि नहीं घूमेगा? घूमेगा। घूमेगा। Yes, sir. बहुत बढ़िया, डब्बा घूमेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, डब्बा घूमेगा। बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आ गई। मैंने बोला कि इस जगह पर ना एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है म्यू, इस जगह पर एक फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है बेटा म्यू। तुम्हें सवाल बताना है, सवाल लिखो जरा एक बार, सवाल लिखो। फाइंड आउट द टाइम टेकन, फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्टॉप। फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्टॉप कंप्लीटली। टू स्टॉप ही है, मतलब कंप्लीटली क्या मतलब होता है? टू स्टॉप। चलो भाई, देखो कई बच्चों ने तो कर भी दिया, कई बच्चों ने अच्छा सोचा है। देखो मैं बताता हूँ बेटा। अच्छा देखो, मैंने क्या बोला तुम्हें, मैंने अब तक तुम्हें यही बताया कि भाई फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन भैया, फ्रिक्शन एक बहुत अच्छा आदमी है, मतलब बहुत प्यारा आदमी है भाई साहब। फ्रिक्शन जो है ना, मतलब फ्रिक्शन से अच्छा कोई है ही नहीं है, समझो तुम, ठीक है? तो फ्रिक्शन क्या चाहता है? फ्रिक्शन भाई साहब दो प्यार करने वालों को हमेशा साथ रखना चाहता है। अब तुम मुझे बताओ, अपने वाले केस में वो दो प्यार करने वाले कौन है? ब्लॉक और सरफेस। ब्लॉक और सरफेस, ब्लॉक और ये टेबल, है ना? तो भाई साहब ये जो ब्लॉक जो है ये सरफेस के ऊपर चल रहा है, मतलब सरफेस को छोड़ रहा है, तो फ्रिक्शन को ये बात पसंद नहीं भाई साहब, बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रिक्शन बोला है थू, मुझे आपकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत बढ़िया भाई साहब, तो फ्रिक्शन को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मुझे एक बात बताओ कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? जब फ्रिक्शन इस डब्बे को रोकना चाहता है चलने से, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? ऑपोजिट, एंटी पैरेलल। हाँ, वेलोसिटी के एंटी पैर लगेगा। मतलब फ्रिक्शन कहाँ लगेगा बेटा? फ्रिक्शन लगेगा पीछे। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? ये नीचे नहीं है, कहीं ऐसा समझो आगे नीचे से। लग रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग रहा है। ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल Yes, प्लेन है। sir. अरे हाँ ना तो बोल, ये कैसा प्लेन है? हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई साहब। तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा बेटा? फ्रिक्शन लगेगा आपकी वेलोसिटी के अपोजिट। क्या मुझे इतनी बात समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो फ्रिक्शन वैसे लग कितना सकता है? मैक्सिमम कितना लग सकता है? म्यू म्यू एन। एम जी, है ना? एन एन क्या? एन तो नॉर्मल है, एन तो नॉर्मल, नॉर्मल कितना है सरफेस के ऊपर? एम जी है। तो mg। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? म्यू एम जी है ना? फ्रिक्शन की वैल्यू बेटा मैक्सिमम क्या है? म्यू एम जी। अब मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो एक टेंजेंशियल फोर्स हो गया यार। अरे हाँ ना तो हो बोल। गया। Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया यार। फ्रिक्शन Yes, कैसा sir. फोर्स है? टेंजेंशियल फोर्स है, और वेलोसिटी की उल्टी डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये एक्सेलरेशन को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है? मतलब तो उसे इसकी वेलोसिटी को कम बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? कम कर रहा है। कम कर रहा है। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसकी वजह से टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन है। डीएक्सेलरेशन। हाँ बहुत बढ़िया। तो ये बोला गया, क्या बोला गया कि m इंटू एटी, एटी इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स म्यू एम जी। तुम्हें मेरी बात दूर दूर तक समझ नहीं आई ना? हाँ गया, एम कैंसिल हो आ गया। जाएगा। m ने m को मार दिया, तो बेटा जो टेंजेंशियल डी एक्सेलरेशन आ गया वो आ गया माइनस म्यू जी। अरे हाँ ना बोलो, झूठ मत Yes, बोलो sir. बस।
संगीता, रिया बेटा बता मेरे को आ रहा है कि नहीं आ रहा। चंद्रकांत अंकल, गरिमा आंटी, कविता आंटी, कविता के नाम से तो कोई और जुड़ता है, मुझे याद नहीं आ रहा, तरुण जुड़ता है शायद। कार्तिक अंकल, प्रियांशु अंकल, अरे बोलो, हाँ ना बोलो भाई साहब। सुमित अंकल, सुमित भाई साहब बढ़िया बच्चा है। यस सर। सुमित आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? यस सर, मेरा तो हो गया पहले ही। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। सुमित शायद गरिमा का भाई है ना? यस सर। हाँ गरिमा भाई, सुमित की बड़ी बहन पढ़ती है +2 के अंदर। गरिमा बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत इंटेलिजेंट, जबरदस्त एकदम। और वैसा ही सुमित है भाई, सुमित से भी हमें बिल्कुल वैसी ही उम्मीदें हैं। आओ सुनो, देखो तो एक्सेलरेशन क्या है, ये माइनस म्यूजी के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है? म्यूजी के बराबर। और एक्सेलरेशन होता क्या, डी एक्सेलरेशन वैसे क्या होता है, dv/dt। अरे क्या होता है, dv/dt इज इक्वल टू माइनस म्यूजी। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? देखो तो dv इज इक्वल टू क्या हुआ, ये हुआ माइनस म्यू जी और साथ में dt। तो पूरा निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दो। शुरू में रफ्तार क्या है, v0 है, बाद में हो गई 0। शुरू में टाइम था t 0, बाद में हो गया t। तो ये क्या हो गया, माइनस v0 इज इक्वल टू माइनस म्यू जी और इंटू टी। टी ने इसको, माइनस ने माइनस को मार दिया, तो t कितना आया, v0/म्यू जी। तुम्हारे तोते उड़ गए सन्नाटो। सर मैंने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया। क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट हाँ है ना, क्योंकि AT है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, इसीलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का भी इस्तेमाल हो सकता है। पर असली लॉजिक तो ये है ना, असली लॉजिक करने का तरीका वो ये है, पूरी अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स की ये है कि फ्रिक्शन कैसा लगा, उस फ्रिक्शन की वजह से क्या कहानी हुई, वो कहानी ये है। यार तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई यार? अरे हाँ ना तो बोलो बेटा, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे लग रहा है कि तुम्हें समझ नहीं आ रहा है आज कुछ भी। बोलो बेटा, क्या मेरी बातें समझ आ रही हैं? अरे क्या मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? बेटा मेरी आवाज आ रही है? अरे इंटरनेट बंद हो गया यार। चलो आओ देखो जरा, तो एक ही सवाल हमने करा। देखो मैं तुम्हें और सवाल करवाता हूँ, आ जाओ, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हें, और ज़बरदस्त सवाल कराता हूँ तुम्हें एक। देखो उसके बाद फिर मैं लेवल धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, ठीक है। सुने जरा सवाल, सुने सवाल क्या बोला गया था। सवाल इस तरह से बोला गया, सुने। मैंने बोला कि बेटा मान लीजिए ये ना एक डिस्क है, ठीक है। डिस्क थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। मैंने बोला मान लो ये है अपने पास ऐसे डिस्क, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया डिस्क है, अच्छी है। अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस डिस्क को ना, इसकी जो एक्सिस है, ये क्या है, ये डिस्क की ही एक्सिस है, ठीक है। ये जो बनाई ना मैंने आपके सामने, ये क्या बनाई है, डिस्क की ही एक्सिस है ये। तो मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, डिस्क की एक्सिस है, बात बन गई भाई। तो डिस्क की एक्सिस पर अपन क्या कर रहे हैं, डिस्क को घुमा रहे हैं, ठीक है। ये डिस्क है और डिस्क की एक्सिस पर ही डिस्क को घुमाया जा रहा है। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, तो ये लो उसको घुमा दिया अपन ने, ओमेगा से घुमा रहे हैं मान लो, ठीक है। तो आपको बोला गया कि मान लीजिए अगर डिस्क की रेडियस अगर आर हो, अगर डिस्क की रेडियस कितनी हो बेटा, आर हो, है ना, ये डिस्क है, ठीक है। और अपन ने क्या कर रखा है, बोला गया कि डिस्क की जो पेरीफेरी है ना, बिल्कुल ये एंड पॉइंट है, यहाँ एंड पॉइंट पर ना एक m मास का डब्बा रखा है। यहाँ पर एक m मास का डब्बा ऐसे मान लीजिए रखा हुआ है, बहुत बढ़िया भाई, m मास का डब्बा रखा है। और बोला कि इस पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है ना वो म्यू है, ठीक है। तुमको सवाल पूछो, देखो सवाल क्या बोला गया। सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द ओमेगा मैक्स, फाइंड आउट द, W मत बोलना इसे, मैं कूद जाऊँगा नहीं तो। फाइंड आउट द ओमेगा मैक्स फॉर नो स्लिपिंग, फॉर नो स्लिपिंग। तुम्हें सवाल समझ आ गया मैं क्या कह रहा हूँ? यस कर दो। अच्छा तुम्हें ये तो समझ तुम्हारे मन में बनती है ना कि अगर डिस्क घूमने लगेगी तो ये स्लिप भी कर सकता है एम मास का डब्बा, इतनी समझ है ना मन में? यस हाँ बहुत बढ़िया। यस उसके अकॉर्डिंग देख लो अब कहाँ लगेगा फ्रिक्शन, कैसा लगना चाहिए और कितना होना चाहिए ओमेगा मैक्सिमम की वैल्यू, सो दैट ये स्लिप ना करे। बहुत आसान सवाल है ये, तो तुम कर दोगे। उसके बाद एक अच्छा कराऊंगा फिर। सुने अब ज़रा देखें ज़रा ध्यान से, मुझे नहीं पता तुमने क्यों इतना टाइम लगाया, इतने टाइम का तो ये सवाल था भी नहीं। देखो मुझे एक बात बताओ, तो जैसे भी ये घूमेगा तो ये सर्कल में घूमेगा, तो इसके ऊपर क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर की तरफ लगेगा क्या?
Yes, sir. यार तुम्हें नहीं आया, मैं क्या बोला? सर्कल में घूमेगा आया ना, sir. तो एम स्क्वायर आर कहाँ लगेगा? Yes, बाहर sir. की तरफ लगेगा। देखो भाई, जैसे डिस्क घूम रही है तो ये भी तो साथ साथ घूमेगा। तो फिर ये अगर ये फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो ये डब्बा बाहर की तरफ निकल जाना चाहेगा ना। पर फ्रिक्शन क्या चाहता है? Yes, फ्रिक्शन तो sir. अच्छा आदमी है, दो प्यार करने वालों को अलग करने ही नहीं चाहता, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन पीछे लगेगा यार, सेंटर की तरफ लगेगा। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई Yes, मैं क्या sir. बोला यार? आगे sir. फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, तो मतलब म्यू एम जी। और अगर mg. इसे स्लिप नहीं करना है तो म्यू एम जी जो है ना, उसको किसके बराबर होना पड़ेगा? एम ओमेगा omega स्क्वायर square आर के by r. बराबर होना पड़ेगा। तो एम ने एम को मार दिया, तो ओमेगा मैक्सिमम कितना आ गया? ये आ गया अंडर रूट म्यू जी बाय आर। तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं समझ आया यार? अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. पक्की बात एकदम? सोच लो, Yes, sir. कोई दिक्कत तो Yes, नहीं है मन sir. के अंदर? नो सर। अब मेरी बात हाँ, सुनो, देखो सर। मैंने क्या बोला। अब देखो एक लेवल में ऊपर और उठाता हूँ प्रॉब्लम को, मैं एक लेवल और ऊपर उठाता हूँ। देखो सुनो क्या बोला गया। बोला गया कि फिर से मान लीजिए कि बेटा ये अपने पास ना एक डिस्क है, ठीक है? फिर से अपने पास क्या है बेटा? ये एक डिस्क है, और इस डिस्क की ये एक्सिस है, ठीक है? ये इसकी एक्सिस है। मैंने कहा ठीक भाई कोई बात नहीं, एक्सिस है, ठीक है? ये डिस्क है, ये डिस्क ऐसे, ठीक है? ये डिस्क हो गई, ये एक्सिस हो गई। अपन ने क्या कर रहे हैं, देखो शुरू में जब शुरू हुआ था ना मामला, उस समय बोला गया कि ओमेगा इनिशियल वो 0, ठीक है? शुरू में था ओमेगा इनिशियल 0 था, और बोला गया कि अब अपन इसको घुमा रहे हैं अल्फा रेडियन पर सेकंड से, मतलब कि अब इसका एंगुलर एक्सेलरेशन भी है। देखो ऊपर यहाँ पर किसी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात नहीं करी गई थी, बोला था ओमेगा से घुमा रहे हैं, कांस्टेंट थी ओमेगा, ठीक है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अल्फा रेडियन पर सेकंड से घुमा रहे हैं, तो ओमेगा चेंज हो रही होगी या वही रहेगी? अरे हाँ, Change बोल। तो ध्यान से Change देख, हो रही ध्यान से देख, यहाँ पर कोई अल्फा नहीं था, अल्फा नहीं था, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं था। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन था। अरे यार ओमेगा स्क्वायर आर, Yes, sir. कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं था, क्योंकि अल्फा ही नहीं था। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? इज इक्वल टू आर अल्फा। पर यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर टेंजेंशियल भी आ जाएगा क्या? Yes, तो sir. रेडियल तो होगा ही होगा, साथ साथ टेंजेंशियल भी होगा, तो फ्रिक्शन दोनों के नेट की डायरेक्शन में लगेगा। अब तुमसे क्या सवाल बोला गया? तुमसे सवाल देखो, मैंने बताई दिया बहुत सारी चीज़ें तो पहले ही तुम्हें, हालांकि ये सब चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। मैंने बोला कि मान लीजिए इसकी जो रेडियस है ना बेटा, इसकी रेडियस है, बोला गया आर, ठीक है? बोला गया इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस है आर, और यहाँ और इसका जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो म्यू है, ठीक है? और यहाँ पर एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है बेटा? यहाँ पर एक डब्बा रखा गया है, और डब्बे का मास आप मान लीजिए कि m है, ठीक है? डब्बे का मास है m। फिर से आपसे वही बोला गया, सवाल क्या बोला गया? आप सवाल सुनना, अब सवाल अलग ढंग से बोला गया। सवाल बोला गया कि फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम टेकन, फाइंड द टाइम, ऐसा नहीं, टेकन नहीं बोलो, फाइंड द टाइम व्हेन द मास m जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग, जस्ट स्टार्ट्स स्लिपिंग। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ गई? वो टाइम बताओ जब भी जस्ट सरकने लग जाएगा। क्यों मैं ऐसा क्यों बोला जस्ट सरकने लग जाए? क्योंकि भाई अल्फा है ना, अल्फा है तो धीरे धीरे वो अल्फा ऐसा भी हो जाएगा कि वो ओमेगा मैक्स को क्रॉस कर जाए। अरे यार, अल्फा की वजह से ओमेगा धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। शुरू में ओमेगा कितनी थी? 0 थी, पर इस अल्फा की वजह से धीरे धीरे ओमेगा बढ़ती चली जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा जब भी ओमेगा मैक्स को भी क्रॉस कर जाए, एक टाइम ऐसा आएगा जब भी ओमेगा मैक्स को भी क्रॉस कर जाए, उस टाइम पे ये फिसलने लग जाएगा। तो वो टाइम ही बताना है बस, कुछ नहीं। नेट फोर्स लिख दे बस, काम खत्म, वहीं से आ जाएगा। AR और AT दोनों हैं, अब बस इतनी सी कहानी है, और उन दोनों का नेट है, वो नेट फोर्स है, और वही फ्रिक्शन है, बस वहां से आ जाएगा। क्या बताऊं अब? तुम्हें सवाल समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? सवाल समझ आया है? ये जो तुम देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो तुम देख रहे हो, ये है बेटा डिस्क का साइड व्यू। ये जो तुम देख रहे हो ये क्या है? ये डिस्क का साइड व्यू, तुम साइड से देख रहे हो। देखो मैं तुम्हें टॉप व्यू दिखाता हूँ, देखो डिस्क का टॉप व्यू, देखो टॉप व्यू, देख टॉप व्यू ऐसा होगा ना? अरे होगा ना? होगा। ये उसकी एक्सिस है, ठीक है? और ये है वो रेडियस आर, और यहाँ पर है वो m मास का डब्बा। तुम छत पे से देख रहे हो उसे m मास का, तुम ऊपर का टॉप फेस देख रहे हो। तो देखो, एक तो आगे की तरफ लग रहा होगा 80, ऐसा होगा ना? 80 लग रहा होगा इस तरफ, और वो 80 क्या होगा? Yes, sir. वो 80 होगा आर अल्फा। हाँ ना बोल दे, R alpha. बहुत Yes, sir. Yes, sir. 80 होगा आर अल्फा। एक अंदर की तरफ लग रहा होगा AR, AR. एक अंदर की तरफ लग रहा होगा AR। हाँ ना तो बोल यार। और AR किसके Yes, बराबर sir. होगा? ओमेगा स्क्वायर R के बराबर होगा। ये ओमेगा निकालना है अभी मुझे, निकाल लूंगा, कोई बात नहीं। सुनो, तो जो नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स कहाँ आएगा? कहीं इनके बीच में आएगा। मतलब Yes, sir. अगर फ्रिक्शन को अगर इससे बचाना है तो फ्रिक्शन को यहाँ लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को यहाँ लगना पड़ेगा यार। हाँ ना तो बोल। Yes, sir. फ्रिक्शन की डायरेक्शन ये होनी पड़ेगी, तब तो ये बच जाएगा, और नहीं अगर और कोई डायरेक्शन हुई तो फिर ये बच नहीं पाएगा। वैसे भी इसको नीचे गिर जाना पड़ेगा। फिर अगर इसको बचना है तो दिस शुड बी द नेट फोर्स ना,
अरे यार Yes, sir. अब देख सुन, Yes. Yes, sir. ध्यान सुन, अब देख ध्यान सुन। तो जो देख नेट फोर्स जो आएगा एफ नेट देख ये आएगा बेटा, एफ नेट ये आएगा देख, m इंटू नेट एक्सेलरेशन, ये आएगा ना। तो m हाँ। इंटू नेट एक्सेलरेशन sir. क्या है, देख नेट एक्सेलरेशन ये है अंडर रूट at का स्क्वायर प्लस ar का स्क्वायर। नहीं आया तुम्हें? आ गया। Yes, sir. और ये एफ नेट है, देखो ये तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ये नेट फोर्स। तो फ्रिक्शन किसके बराबर हो Yes, जाएगा? sir. म्यू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का स्क्वायर। क्या यही हो जाएगा क्या? यस। एम ने एम को मार दिया, तो Yes. म्यू जी इज इक्वल टू, देख सुन, अंडर रूट ए टी क्या है, ए टी है आर स्क्वायर और साथ में अल्फा स्क्वायर प्लस ए आर का भी स्क्वायर। ए आर का स्क्वायर का क्या मतलब है? ओमेगा पावर 4 4 और आर R स्क्वायर। square. नहीं आया। Yes, अब sir. दिक्कत क्या है? अब दिक्कत है ओमेगा की बात है। अब सुनो ध्यान से देखो, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो क्या ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा इनिशियल इनिशियल प्लस अल्फा इंटू टी। तो ओमेगा इनिशियल तो जीरो है, तो ओमेगा जो मुझे निकालनी थी वो क्या आ गई? अल्फा इंटू टी। नहीं आया, Yes, sir. पुट कर दे। देख तो म्यू जी इज इक्वल टू ये आया अंडर द रूट आर स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस ये आ गया कितना? अल्फा पावर 4 और टी पावर 4 और साथ में आर स्क्वायर। आया थोड़ी तुम्हें? Yes, sir. है ना? आ गया। अब दोनों तरफ स्क्वायर ले लो, लो क्या सवाल सॉल्व हो गया, टाइम की वैल्यू आ गई। ये क्या आया? म्यू स्क्वायर और साथ में जी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर और Alpha डिवाइड square. बाय अल्फा पावर 4 और आर स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी? 1/4 1 और by 2. सामने टी 1/4 होएगी बेटा। देख सुन, टी Yes, पावर sir. 4 Yes, है sir. ना यार, तुम्हें नहीं आया यार, आ गया सर। पक्की बात एकदम। सर Yes, फिर sir. ये गलत है, मैं एक बार चैट में डाल रहा हूँ सर, ये गलत है। तो ये देख ले, ये सही है बस, बाकी कुछ भी है तो गलत ही है फिर वो। ये देख ले, यही आ रहा है क्या? यही आ रहा है तो सही है। मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितनों को ये सवाल समझ आया है। झूठ मत बोलना कोई भी, तुम्हारे पर मम्मी कसम है, झूठ मत बोलना। देख लो मम्मी कसम, झूठी खाई तो देख लो, मम्मी कसम है तुम्हारे पर, झूठ मत बोलना। यस सर, एक नो बार यस फिर नो लिख दो। हाँ फिर बताता हूँ बेटा, ये हुई ना बात, देखो फिर बताता हूँ, ऐसे बोला करो बेटा। यस सर, फिर बता दो। बेटा मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि भाई ये एक डिस्क थी, ठीक है, और डिस्क को ना देखो ओमेगा इनिशियल उसका 0 दे रखा है, और साथ में देखो अल्फा उसका एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक भाई बहुत बढ़िया। अच्छा अगर अल्फा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। देखो ऊपर वाले सवाल में जो पहले जो सवाल था ना उसमें कोई अल्फा नहीं था, देखो इसमें कोई अल्फा नहीं था, अल्फा नहीं था तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी नहीं था, सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन ही था अंदर की तरफ वाला। तो उसी से फ्रिक्शन मैंने क्या करता था, इक्वेट कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपने पास, अरे रुको, हाँ यहाँ पर अपने पास देखो बेटा अल्फा भी है, यहाँ पर अपने पास अल्फा भी है, तो अपने पास AT भी होगा और AR भी होगा। तो जैसे डिस्क घूम रही है देखो, AT तो बिल्कुल टेंजेंशियल लगता है तो R अल्फा लग गया है ना, और जो AR होता है वो रेडियली अंदर लगता है ना, तो रेडियली अंदर लग गया, Yes, sir. रेडियली लग गया अंदर ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, रेडियली लग गया अंदर, और कितना लगा? ओमेगा स्क्वायर आर। अब मैंने क्या बोला कि बेटा जो इनका जो नेट आएगा ना यही फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रिक्शन इसको, इनके नेट को अगर फ्रिक्शन बैलेंस कर पाया, अगर इनके नेट को अगर फ्रिक्शन बैलेंस कर पाया तब तो ये डब्बा यहाँ रुका रह जाएगा, और नहीं तो रुकने वाला नहीं है। तो मैंने बोला कि जो नेट फोर्स है ना ये फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, जो नेट फोर्स है ना ये फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और नेट फोर्स कितना है? m इंटू ए नेट। अब ए नेट क्या है? अंडर द रूट AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर, ये ए नेट है, ठीक है। अब फिर मैंने बोला m ने m को मार दिया, देखो तो ये आ गया, ठीक है। अब सुने जरा, अब AT और AR की वैल्यू पुट करिए बस, और कुछ भी नहीं करा मैंने। देखो सुनो, AT क्या है? R अल्फा, तो उसका स्क्वायर हो गया तो R स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, और AR क्या है? AR है ओमेगा स्क्वायर आर, उसका भी स्क्वायर हो गया तो ये है ओमेगा 4 और R स्क्वायर। अब दिक्कत क्या है कि ओमेगा तो मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने कहा देख फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो उसी तरह से एंगुलर में क्या हो जाएगी? ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। ओमेगा इनिशियल तो 0 दे रखी थी, तो ओमेगा फाइनल कितना हो गया? अल्फा टी हो गया। तो मैंने कहा लो भाई अल्फा टी पुट कर दो, स्क्वायर पावर 4 थी तो अल्फा की भी पावर 4 आई, टी की भी पावर 4 आई, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट लिया, सॉल्व कर लिया, खत्म कर दो। अरे हाँ ना बोलो, Yes, sir. यस सर। आया ही नहीं है तुम्हें? आया सर। आ गया एकदम सर। पक्की बात है। यस सर। यस सर। बता बेटा, रिया बता, आप समझ आया? यस सर। नहीं आया क्या? आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। यस सर। थोड़ा सा लेवल एक और उठा के सवाल दे दूं, हालांकि कैलकुलेशन इजी है उसकी, बस कंसेप्ट लगेगा। अब देख सुन, आओ देखो, मरना मत, घबराना मत।
बिल्कुल एकदम। अच्छा सुनो, 4 बज गए ना, 1 मिनट रुको, ले लो 2-4 मिनट का टाइम ले लो आराम से, उसके बाद फिर अपन होगा फिर अपना। चलो आ जाओ, तो कंटिन्यूस करा अपन ने उसको। सुनो जरा, देखो ध्यान से, मैंने बोला बेटा ध्यान सुन जरा, मैंने बोला कि एक ना, एक ऐसे मान लो एक ऐसे रॉड है, ठीक है, ये रॉड समझते हो ना, वो मारने वाली, ये रही, ठीक है, ये रॉड है, ठीक है। सर आपके इरादे में नेक नहीं लग रहे हैं सर, आप ये हर दिन आप ऐसी बातें करते हो, हम समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है हमारे साथ। ये देखो, मैंने बोला उसको हिंज कर दिया मैंने, ऐसे मैंने क्या करा बेटा, उसको यहाँ से हिंज कर दिया, और हिंज करके बेटा मैं इसको घुमा रहा हूँ, देख हिंज करके मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, 1 मिनट रुको, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं इसको, कितने से घुमा रहा हूँ, अल्फा रेडियन पर सेकंड से, ठीक है, अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से मैं इसको घुमा रहा हूँ। अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन है इसका मतलब, अरे हाँ ना तो बोल, इसका मतलब क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और एंगुलर एक्सेलरेशन है तो AT है AR है या दोनों में, दोनों ही नहीं है, दोनों है, दोनों है भाई साहब, है ना, अगर अल्फा है तो दोनों है। अब सुनो तुम्हें क्या बोला, अब तुम्हें ये बोला बेटा, क्या बोला, देखो सुनना जरा, मजा आ जाएगा भाई साहब, एकदम जानदार, सुनो शानदार एकदम। तुमको बोला कि यहाँ पर ना एक छल्ला है, तुमको बोला यहाँ पर एक छल्ला है, छल्ला, छल्ला समझते हो, रिंग समझते हो, रिंग, यस यहाँ पर एक रिंग है, तो बोला गया ठीक भाई कोई बात नहीं, मैंने कहा शाबाश ठीक है, और रिंग का मास आपको दे दिया कि m है, ठीक है, और यहाँ से बोला गया कि l लेंथ पर रिंग है, ठीक है, l दूरी पर यहाँ से रिंग ऐसे रखी हुई है। बहुत बढ़िया भाई, तुमको सवाल बोला गया कि फाइंड द टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टार्ट्स, फाइंड द टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टार्ट्स, स्लीपिंग नहीं है वो, फाइंड द टाइम व्हेन द स्लीपिंग स्टार्ट्स। AR और AT देख दोनों ही लगेगा, और क्या बोला देख सुन, डेटा पूरा दे देता हूँ, मैंने बोला कि यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू भी है, यहाँ बना देता हूँ। चलो भाई बताओ, अच्छा AT AR की डायरेक्शन तो तुम्हें सब समझ आ रही होगी ना, यस सर। ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन का क्या रोल है इसके अंदर, इनिशियल ओमेगा दे रखा है, इनिशियल ओमेगा 0 ही है, फ्रिक्शन, अब क्या कुछ पूछ रहे थे, हाँ फ्रिक्शन का क्या रोल है, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम स्लिपिंग, स्लिपिंग, तो मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन कहाँ होगी, रेडियल इनवर्ड्स, ठीक है शाबाश बहुत बढ़िया। अच्छा फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल कहाँ से आएगा, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है भाई साहब, वर्टिकल प्लेन नहीं है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है ये, फ्रिक्शन के लिए नॉर्मल कौन देगा, mg, भावड़े हो क्या तुम, हॉरिजॉन्टल प्लेन में बोल रहा हूँ बार बार। बेटा मेरी बात सुनो जरा ध्यान से, देखो तुम्हारी इमेजिनेशन बनाता हूँ, देख सुन, यहाँ सुनो, मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, मैंने बोला ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ध्यान सुनना, अच्छे से बना देता हूँ, रुको यस सर। अब हो जाएगा तुमसे सवाल। देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और ये ना एक रॉड है, रॉड, ठीक है, ये एक रॉड है, देख सुन, मैंने बोला एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड है, इस रॉड के अंदर मैंने क्या करा, इस रिंग रॉड के अंदर मैंने एक रिंग डाल दी, रिंग, ठीक है, अब इस रॉड को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ a एक्सेलरेशन से, ठीक है, तो क्या ये रिंग और रॉड के बीच में नॉर्मल, रिंग का मास अगर मैं m बोल दूं तो रिंग के ऊपर लगने वाला फोर्स बता सकते हो कि डायरेक्शन क्या होगी और क्या होगा, रिंग के ऊपर फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे, सूडो फोर्स, अरे यार रिंग के ऊपर सूडो लगेगा पीछे, m इंटू ए, तो नॉर्मल कितनी लग रही है इन दोनों के बीच में, नॉर्मल m इंटू ए, आ गई, आया ही नहीं तुम्हें, आ गया, आया ही नहीं यार, हाँ ना बोलो, यस सर, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, इस नॉर्मल के लिए कौन जिम्मेदार था, ये एक्सेलरेशन जो इसे आगे बढ़ा रहा है, या इसका वेट, m का वेट कौन जिम्मेदार था इस नॉर्मल के लिए, एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन, बस ये वही कहानी है यहाँ पर, देख देख ऊपर बढ़ रहा होगा ना ये, तो AT ऊपर होगा, होगा कि नहीं होगा AT ऊपर, तो उसकी वजह से नॉर्मल क्या आएगा, m इंटू AT, तुम्हें आया ही नहीं मैं क्या बोला यार, और AT क्या है, R अल्फा मतलब L अल्फा, दिस इज द नॉर्मल। ईमानदारी से बता दो अगर ये तुम्हें समझ आ गया तब तुमसे सवाल होगा, नहीं तो सवाल ही नहीं होगा भाई साहब। आ गया, आ गया सर।
दोबारा बताओ। दोबारा बताऊं? यस सर। देख बेटा दोबारा सुन। शर्मा तुम तो बस 10 बार पूछो, तुम कोई टेंशन नहीं है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी, वो ठेका मेरा है भाई साहब। तू तो 10 बार बोल दे बस, कोई टेंशन नहीं है, बेहिचक बोल दे एकदम। लो देखो बेटा, मैंने क्या बोला ना, मैंने बोला देख ये ना एक टेबल है अपने पास, देखो सुनो, मैंने बोला ये अपने पास ना एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है, ठीक है। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, ये टेबल है अपने पास, ये टेबल की टांगे, ये टेबल की टांगे, ताकि फील आए भाई टेबल जैसी, ठीक है। मैंने बोला भाई ये ना एक रॉड है, ठीक है, ये रॉड एक टेबल के ऊपर गिरी हुई है, पड़ी हुई है ऐसे, ठीक है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है रॉड। मेरी बात समझ आ गई ना बेटा? रॉड है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, इसके अंदर अपन ने क्या करा, एक छल्ले को यहाँ वैसे फंसा रखा है, ठीक है, ये छल्ला है, ये रहा, ठीक है। छल्ले का मास मान लो m है, आप इस रॉड को आगे बढ़ा रहे हो a एक्सेलरेशन से, तो क्या इस छल्ले के ऊपर पीछे एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स, कितना लगेगा, m इंटू ए? नहीं आया। यस सर। मतलब के छल्ले के ऊपर फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ m इंटू ए, मतलब कि छल्ले और इसके बीच में जो नॉर्मल होगी उसकी डायरेक्शन तो यही होगी। यस सर। छल्ला पीछे दबाएगा ना रोड को, जब छल्ले के पीछे फोर्स लग रहा है, छल्ले पर कहाँ फोर्स लग रहा है, पीछे लग रहा है, सूडो फोर्स, तो छल्ला पीछे की तरफ दबाएगा रोड को, तो रोड नॉर्मल कहाँ लगाएगी, आगे लगाएगी। तो नॉर्मल है कितना, नॉर्मल है m इंटू ए। नहीं आया यार, अरे यार भाई ध्यान से देखो, ये धरती माता है, ये m मास का डब्बा है, तो m मास का डब्बा धरती माता को नीचे दबाता है mg फोर्स से, तो धरती माता ऊपर नॉर्मल लगाती है ना, कितना लगाती है, mg। अरे यार सन्नाटो, आ गया सर। तो छल्ला जब पीछे दबा रहा है रॉड को ma फोर्स से, तो नॉर्मल आगे कितना लगेगा, m इंटू ए। ये वही कहानी है, ये वही कहानी है यहाँ पर देख, 80 से आप ऊपर ले जा रहे हो, तो छल्ला कहाँ दबाएगा, रॉड को पीछे की तरफ दबाएगा, तो नॉर्मल कितनी लगेगी, m इंटू 80, तो कितना लगा, ml अल्फा। तुम्हें आया नहीं दूर दूर तक भाई साहब, आ गया सर। पक्की बात एकदम, सोच लो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, शाबाश। अब सवाल हो जाएगा तुमसे, अब कर दो सवाल, कर लो अब। सर मेरा आंसर सही है? क्या आंसर है, रुक मैं देखता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ म्यू एल बाय ए आर, नहीं बेटा, अल्फा आर। म्यू एल बाय अल्फा नहीं, नहीं बाप तो बहुत सारे वेरिएबल लेगा है। अब सुनो, मैं करवाता हूँ, देखो बहुत टाइम पास हो गया तुम्हारा। यहाँ देखो, सुनो मेरी बात सुनो अब। तो मुझे ये बात समझ आई कि भाई नॉर्मल इतना है एम एल अल्फा। ईमानदारी से बताओ, नॉर्मल किस चीज़ को समझ आई कि एम एल अल्फा होगी, ईमानदारी से, ईमानदारी से, बहुत बढ़िया। यस सर। अगर नॉर्मल ये है तो क्या बेटा फ्रिक्शन ये होगा, म्यू एम एल अल्फा, फ्रिक्शन यही होगा क्या? यस। पक्की बात एकदम, मैं समझू भाई, मेरे सारे बच्चों को समझ आया ये बात, हाँ ना बोल? यस। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा मुझे एक बात बता, ये जो छल्ला है ये फिसलना कहाँ चाहता है, बाहर की तरफ? यस यस सर। ये छल्ले की बात कर रहा हूँ यार, ये छल्ला कहाँ फिसलना चाहता है, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। बहुत बढ़िया भाई, फ्रिक्शन लगेगा अंदर की तरफ। अच्छा ये बाहर की तरफ क्यों फिसलना चाहता है, क्योंकि बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर, गोले से बाहर की तरफ क्या लगता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, और आर की जगह पे यहाँ पे एल है। क्या तुम्हें ये बात समझ आ गई? बस अब दोनों Yes, को sir. इक्वेट कर दो, तो फ्रिक्शन शुड बी इक्वल टू, कब तक बैलेंस कर पाएगा, जब तक एम ओमेगा स्क्वायर एल ना हो जाए। क्या बात समझ आई? यस। है यस ना? सर। अच्छा भाई, और फ्रिक्शन की वैल्यू है क्या, ये है एम एल और अल्फा इज इक्वल टू एम और ओमेगा स्क्वायर और एल। एम ने एम को मार दिया, ओमेगा तो पता ही नहीं, तो ओमेगा यही तो है, ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, एल अल्फा। हाँ ना बोल? यस। अरे Yes, हाँ sir. ना बोल, एल अल्फा नहीं, एल टी, यस सर। एल टी। अरे ओ सन्नाटो, यही तो है, अल्फा टी ना, अल्फा टी, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, अल्फा टी होएगा सर। यस सर अल्फा ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी, है ना, ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा टी। अरे घबराना मत, याद करके थोड़ी बैठना है कुछ, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, वहीं से लाया हूँ बस, ए टी है ना, ये अल्फा टी है बस, ठीक है। तो ये हो गया, देख एक क्या हुआ, ये देख एल अल्फा, एल ने भी एल को मार दिया ले, ठीक है। तो क्या बना, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर। यार हाँ ना तो बोल दे यार, और साथ में म्यू भी तो था, म्यू को बोल गए थे, है ना। ये रहा, ध्यान से देख, एक और अल्फा ने भी एक और अल्फा को मार दिया, तो देख टाइम इज इक्वल टू क्या आ गया, म्यू बाय अल्फा अंडर द रूट म्यू बाय एल। कुछ गलती करी है क्या यार?
सही है ना? सही है सही सर। है, सही है। तो ये आंसर Yes, sir. टी इज इक्वल टू म्यू बाय अल्फा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई? भाई Yes, साहब sir. झूठ मत बोलना, मैं 10 बार भी बता दूंगा बेटा, बिल्कुल झूठ मत बोल तू। तू बस खुल के बोल दे कि सर नहीं आ रहा। अरे हाना तो सर आ बोल। गया। सर एम यस सर। बेटा बोल बोल, क्या पूछ रहा था? सर हाँ, सर एम यू स्क्वायर एल कैसा है वो बता देंगे। ये कैसे आया? एम ओमेगा स्क्वायर एल। यस सर। बेटा मुझे एम ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये बता रखा है ना बेटा आपको कि जब भी कोई पार्टिकल गोले में घूम रहा हो, जब भी कोई पार्टिकल गोले में घूम रहा हो, ओमेगा से ऐसे घूम रहा हो, तो बाहर की तरफ उसके ऊपर जो फोर्स लगता है ना, मान लो आर रेडियस है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स मानते हैं हमेशा। कितना आता है वो? एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब यहाँ पे आर की जगह पे बेसिकली एल था, ये एल लेंथ के उसमें घूम रहा था ना। देखो रेडियस इसकी एल ही तो ली जाएगी, है ना, इसलिए एम ओमेगा स्क्वायर एल लिखा। यार तुम्हें नहीं आया यार, आ गया सर, आ गया। सोच लो। यस सर। अरे बोलो सन्नाटो। यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई, बहुत बढ़िया, शानदार। और कराया जाए एक और सवाल, बढ़िया। Yeah. देखो यस यस सर। सुनो, आ जाओ। बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल भी एकदम आसान है, कुछ खास बात नहीं है उसके अंदर। ये थोड़ी सी बस प्रैक्टिस का खेल है बेटा। प्रैक्टिस करते जाओगे मामला आ जाएगा, चमकता जाएगा सामने। प्रैक्टिस नहीं करोगे भैया मर जाओगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अच्छा रिस्पांस दो भाई, अच्छा रिस्पांस दोगे तो मैं और लेवल बढ़ा के सवाल करवा पाऊंगा। अगर अच्छा रिस्पांस नहीं आएगा ना, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं यार बच्चे सीख नहीं रहे, फिर मेरा उस लेवल तक ले जाने का मन नहीं करता। आपको कई बार जानते हो, तुम जिस स्तर का चाहो मैं उस स्तर का पढ़ा सकता हूँ। तुम कहो बिल्कुल एकदम भैया हमको तो बेसिक बता दो, तो मैं वैसा भी पढ़ा सकता हूँ। तुम बोलो कि नहीं सर मीडियम पढ़ाओ, मैं मीडियम भी पढ़ा सकता हूँ। भाई साहब पूरी वैरायटी अपने पास, मेन्यू पूरा एकदम। तुम कहो सर इंटरनेशनल ओलंपियाड लेवल तक का पढ़ाओ, मैं वैसा पढ़ा सकता हूँ। पूरा एक्सपीरियंस है भाई साहब, कोई जबरदस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं एकदम। तू बोलेगा उस लेवल का पढ़ा दूंगा मैं, टेंशन नहीं बिल्कुल एकदम। सुन जरा ध्यान से देख। तो क्या बोला गया, इस तरह से एक सवाल बोला गया। बेटा सुनो, ऐसा तुमने शायद कभी कभी देखा भी होगा। मान लो कि एक है ना ऐसे, तुम्हें ग्रूव पता है? ग्रूव क्या होते हैं? ग्रूव्स जैसे मान लो कि एक है ना, ये लकड़ी का टुकड़ा है, मान लो ऐसा, मान लो लकड़ी का टुकड़ा है एक, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा है काफ़ी मोटा सारा। रुको जरा, मैं तुमको थोड़ा 3D में फील दिलाता हूँ। देख सुन, एक मिनट रुक, देखें जरा एक बार इंटरनेट पे अगर ग्रूव्स मिल जाएं तो। यस सर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा ये मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी थी क्या उस टाइम पे? अच्छा जब नोट्स बनाओगे तो ध्यान रखना उसमें ग्रूव की फोटो वोटो कुछ नहीं दिखेगी तुम्हें, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग मैंने उस टाइम पे बंद कर दी थी। कुछ नहीं, नाली समझ लेना, ग्रूव का मतलब है नाली है, डिस्क है घूम रही है, नाली में भाई साहब ये पड़ा हुआ है। जब ये घूमेगी तो बाहर आएगा तो रफ्तार बताओ, वेलोसिटी ऑफ द बीड। वेलोसिटी ऑफ द बीड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द ग्रूव। देखो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। सर क्या करें, हिंट के सारी ज़िंदगी चल रही है अभी तक। सही हो जा, हाँ ये रहा। देखो जैसे आर ये ना, मान लो जब ये बाहर आएगा तो इसकी दो रफ्तारें होंगी। एक तो ये होगी वी परपेंडिकुलर, कितनी हो जाएगी? ओमेगा इंटू आर। अरे वो सन्नाटो, यस कई सर। लोग सोच रहे हैं पता नहीं क्या कह रहा है ये। अरे ये ओमेगा इंटू आर होगी कि नहीं होगी? परपेंडिकुलर रफ्तार तो यही होती है। अरे यार Yes, तो sir. कितनी बार तो बताया तुम्हें यार। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा निकालना भी सिखाया तुम्हें। मैं बोलूँ मान लो ये रहा, ठीक है, मैं कहता हूँ चल ओमेगा निकाल। मैं बोलता हूँ चल ये आर है और ये रफ्तार है वी, ठीक है। मैं बोलता हूँ चल ओमेगा निकाल। ओमेगा क्या होगा बोलना? ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर। यस सर। Yes, sir. ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, तो वी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा आर। वही तो लिखा है यार, Yes, sir. पक्की बात एकदम। तो एक रफ्तार तो देखो इसकी ये होगी, और एक जब ये बाहर आ रहा होगा ना, यहाँ से यहाँ तक जब ये बाहर आया होगा तो एक रफ्तार ये होगी उसकी, ए पैरेलल, वी पैरेलल बेसिकली, है ना। तुम्हें ये और बतानी है, ये वी बतानी है। तो ये वी आ गई ना, तो इन दोनों का जो नेट आएगा ना, नेट, वो तुम्हारा आंसर है वी नेट। समझ रहे हो ना, ये तुम्हारा आंसर है वी नेट। यस सर। वी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। अभी चैलेंज बस ये वी निकालने का है, वी निकालने का चैलेंज है बस भाई साहब। शुरू में आर दूरी पर था ये सेंटर से, और बाद में यहाँ से निकल रहा है। तो ये रफ्तार बतानी है तुझे। अगर तू ये रफ्तार बता पाया ना तो तू नेट भी बता पाएगा। सोचो सोचो सोचो, बढ़िया सवाल है ये। अब बढ़िया क्या बोलूं, जबरदस्त सवाल है अभी ये। वो मेरे सामने वाली खिड़की में एक भैंस का पाड़ा रहता है।
अच्छा मैं करवाऊँ क्या, बोलो तुम बोलो तो मैं कराऊँ। सुमित कर रहा है क्या बेटा, मैं कराऊँ बोल। करा दो सर। कराऊँ, देख सुन, देखो मेरी बात सुनो। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि इस डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी क्यों है, पहले बताओ क्यों है, क्यों है बताओ। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाहर की तरफ एक फोर्स है, बहुत बढ़िया भाई, बात समझ आई। बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये ऐसे बाहर निकल रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो जो बाहर की तरफ जो फोर्स है, देखना सुनना ज़रा ध्यान से। मैं तो ऐसा बोल देता हूँ कि मान लो ये डिस्क थी मेरी, ठीक है, और ये वो नाली है, ठीक है, ये है वो नाली, और यहाँ पर ना मैं बोलता हूँ चल यहाँ पर है वो पार्टिकल अभी, ठीक है, एम मास का पार्टिकल यहाँ पर है, ओमेगा से ये घूम रहा है। माइक्रोफोन को ऑफ कर दें। और मैं बोलता हूँ मान ली अभी हाल फिलहाल यहाँ से ना वो x दूरी पर है, यहाँ से कितना दूरी पर है बेटा, x दूरी पर है। तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा होगा F, वो क्या होगा मुझे बताना, m ओमेगा स्क्वायर x, यही होगा क्या। Yes, sir. अच्छा भाई, Yes. तो इसका Yes, एक्सेलरेशन sir. कितना हो जाएगा, एम ए इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। एम ने एम को मार दिया तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्या यही हो गया क्या। Yes, तुझे sir. तो बाहर निकलते हुए रफ्तार चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई डी टी, dv बाय डी टी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो टाइम का तो अपने को लेना देना ही नहीं है कुछ, टाइम तो पूछा ही नहीं कहीं, तो टाइम को भगा दो। क्या करेंगे भगाने के लिए, DX से हाँ multiply divide. dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड, और सामने ये, तो ये क्या हो गया, v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। अरे हाँ ना तो बोल, तो ध्यान Yes, से sir. देख, तो v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स और साथ में dx। तो छोटी सी वेलोसिटी पूरी निकालने के लिए इंटीग्रेट कर दें, 0 से v, और x कहाँ से कहाँ, छोटे आर से बड़े छोटे आर। r से बड़े r। शाबाश भाई साहब, बहुत बढ़िया। तो ये हो गया v स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया देख बाय टू तो बाहर आ गया, और ये हो गया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तुम्हें नहीं आया यार, तूने आया टू को तो। मार दिया, तो भाई साहब v आ गए अपने पास। लो क्या बताऊँ अब, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्या तुम्हें मेरी बात समझ आई। Yes, sir. तो देख वी नेट Yes, कितना आ गया, देख वी नेट ये आ गया, देख वी नेट इज इक्वल टू अंडर द रूट क्या था, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ओमेगा स्क्वायर और साथ में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। भाई साहब आया तो है ही नहीं तुम्हें, Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर बाहर ले लो, क्या बना, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाहर आएगा ना, जब ओमेगा स्क्वायर बाहर लोगे तो क्या बाहर आएगा, ओमेगा बाहर ओमेगा। आएगा, है ना, ओमेगा बाहर आएगा। ठीक भाई, तो ये आया ओमेगा और सामने क्या बना, ओमेगा अंडर द रूट 2r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। दिस इज द वी नेट व्हेन द बीड कम्स आउट ऑफ द ग्रूव। ये सवाल तुम्हें पता है डायरेक्ट भी तुम्हारे पेपर में मिल सकते हैं, उस दिन देख लो, इतने सवाल करा दिए मैंने, इतनी वैरायटी के सवाल करा दिए हैं। अरे हाँ ना बोल दो सन्नाटो, Yes, sir. अरे तुम्हें नहीं आया, मैं 10 बार भी बता सकता हूँ, तू बस पूछने वाला बन, तू 10 बार पूछ, मैं 10 बार भी बताऊंगा बेटा, पूछ ले बस, देख पूछ ले। सर इंटीग्रेशन क्यों करा सर आपने, बेटा वो फोर्स चेंज हो रहा है ना, देख जैसे जैसे पार्टिकल उससे दूर जाता जाएगा सेंटर से, जैसे जैसे पार्टिकल सेंटर से दूर जाएगा इसकी वैल्यू चेंज करेगी, एस की वैल्यू चेंज करेगी तो फोर्स चेंज करेगा। तो भाई साहब इंटीग्रेशन करके आंसर आएगा, क्योंकि फोर्स चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, एक्सेलरेशन चेंज करते इक्वेशन ऑफ मोशन तो इस्तेमाल कर नहीं सकता, तो बस। अरे हाँ ना बोलो Yes, sir. यार, तुम्हें नहीं Yes, आया, sir. आ गए आ गया देख sir. कुछ भी तो नहीं था समझा दो। बेटा, फिर से समझाता हूँ, देख सुनो बेटा, सवाल जानते हैं क्या था, सवाल बेटा इस तरह का था अपने पास, अरे छोटा हो गया था बेटा। सवाल ये था कि एक डिस्क है, ठीक है, और उस डिस्क में यहाँ पर बेटा एक नाली काट रखी है, ठीक है, उस डिस्क में अपन ने एक नाली काट रखी है, नाली की शक्ल मैंने भी आपको दिखाई दी उसमें, और फ्रिक्शन लेस है, बिल्कुल कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो जैसे डिस्क घूमेगी बाहर निकलेगा, है ना, तो बाहर निकलेगा, तो बोला कि बाहर निकलते हुए उसकी नेट रफ्तार बताओ। तो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि बेटा जब ये बाहर निकलेगा ना तब इसकी दो रफ्तारें होंगी, एक तो ये घूमने की वजह से v परपेंडिकुलर, और एक बाहर निकलने की वजह से v। तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना, एग्री करते हो ना, दो रफ्तारें होंगी। Yes, sir. नहीं आया यार Yes. भाई, एक तो घूम रहा है ना साथ साथ पार्टिकल, अरे यार डेस्क घूम रही तो पार्टिकल भी घूम रहा है, पार्टिकल घूम रहा है तो एक तो इसकी v परपेंडिकुलर है, एक वो आगे भी बढ़ रहा है तो साथ साथ v भी है, ठीक है। तो देख v परपेंडिकुलर तो ओमेगा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना, और साथ में ये v। तो मैंने बोला कि जो v नेट है ना ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है, अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो अगर आप ये v निकाल पाओ तो आपका काम हो जाएगा। फिर मैंने बोला चल देख अब इस v के ऊपर ही काम करते हैं। फिर मैंने बच्चे से पूछा, मैं बेटा ये पार्टिकल बाहर आ रहा है तो बाहर आया क्यों,
तो बच्चा बोला सर एक फोर्स लग रहा होगा सर इसके पास, सूर्य ने बताया था अभी सर बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा सर, एफ इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, उसकी वजह बाहर आ रहा है। मैंने कहा ठीक कह रहा है बिल्कुल एकदम। तो बाहर जो फोर्स आ रहा है एक्स दूरी पर जब था ना पार्टिकल सेंटर से, तो मैंने बोला कि फोर्स कितना है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो मैंने बोला देख एम इज इक्वल टू एम, एफ इज इक्वल टू एम एस इक्वेट कर दे तो एक्सेलरेशन आ गया। अब मैंने देखा देख एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है भाई साहब, वेरिएबल है, तो इक्वेशन मोशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता मैं रफ्तार बताने के लिए, ठीक है। तो क्या करा गया, बोला गया कि चलो अलग ढंग से करते हैं। फिर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, ये तो मुझे लिखना आता ही है, अरे आता है कि नहीं आता, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, है ना, ये तो मेरे को लिखना आता ही है, लिख दिया मैंने ऐसे, डी एक्स उधर चला गया तो होगा वी डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। वी डी वी इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट कर दे 0 से v तक और r से r तक, क्योंकि पार्टिकल कहाँ से कहाँ गया है देखो सुनो, शुरू में पार्टिकल कहाँ था, एक मिनट, मोलर, है ना, शुरू में देख पार्टिकल कहाँ था, डिस्क के सेंटर से r दूरी पर था, और फाइनली डिस्क के सेंटर से r दूरी पर रहेगा, कैपिटल R दूरी पर रहेगा। बस हो गया काम, लिमिट लग गई, छोटे r से बड़े R तक की लिमिट लग गई, है ना। इंटीग्रेट किया, आंसर आ गया v आ गया, v आ गया तो भाई साहब ओमेगा नेट आ गई। अरे हाँ ना तो बोल यस Yes, सर, sir. यार, तुम्हें नहीं आया, Okay, sir. पक्की बात एकदम, आ गया सोच लो, कोई दिक्कत तो नहीं है मन के अंदर, नो सर। सोच लो, यस सर। पक्की बात आ गया। एकदम। यस सर, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात का जवाब देना, फिर मैं तुमसे वो सवाल करवाऊंगा, तो मैं होमवर्क दे के जाऊंगा आज, वो कल करवाऊंगा वो सवाल। देखो मुझे एक बात का जवाब दो कि अगर, ध्यान सुनो, कि अगर कैसे बोलना चाहिए मुझे, ऐसा मान लो कि है ना एक रबर की रिंग है, ऐसा मान लो रबर की एक रिंग है, रबर समझते हो ना, यस सर। है ना, रबर Yes, समझते हो, sir. अरे इलास्टिक मटेरियल कोई भी। मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी एक्सेस के अबाउट अगर तुम इसे घुमाने लग जाओ तो क्या ये साइज में थोड़ी सी फैल जाएगी क्या, सोच के देखो और बताओ मुझे, तुम समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे। अगर इसे घुमाओगे यस तो सर। क्या ये फैल जाएगी नहीं फैल जाएगी। यस। वो पानी वाले गुब्बारे देखे तुमने, वो जो Yes, sir. होली पे जो पानी वाले गुब्बारे होते Yes, हैं, sir. तुम्हारे घर में अगर पड़ा हो ना वो पानी वाला गुब्बारा, उसमें पानी भरना, उसमें पानी भर के उसको पानी भर लेना और रस्सी से उसको बांधना, ठीक है, रस्सी से उसको बांधना, ठीक है, और उसको घुमाने लगना, ऐसे सर्कल में से घुमाने लगना, तुम देखना ये बलून थोड़ा सा तुम्हें ऐसा पीछे की तरफ फैला हुआ लगेगा, ऐसा यस। ऐसा लगेगा। यस। यस सर। लगेगा लगेगा, क्यों होता है ये, अरे वो जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है ना, हमेशा गोले से के सेंटर से बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है कि लगता, उसी की वजह से ही फैल जाती है। अच्छा फैल जाएगी तो इसके अंदर एक टेंशन आ जाएगी क्या, ये रिंग है रिंग, रस्सी की रिंग है, Yes, sir. तो टेंशन आएगी कि नहीं आएगी, हाँ ना बोल। आएगी सर। तुमसे भाई ये सवाल पूछा गया, क्या सवाल पूछा गया, सवाल पूछा गया इस तरह से कि देयर इज अ रिंग, सवाल बोला गया कि देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस आर, ठीक है, देयर इज अ रिंग ऑफ रेडियस आर, और उसको ओमेगा से आप घुमा रहे हो, ठीक है, उसको ओमेगा से आप घुमा रहे हो, इसका जो टोटल मास है ना बेटा वो कैपिटल एम है, ठीक है, और ओमेगा से आप इसको घुमा रहे हो, तो सवाल क्या बोला जाएगा, सवाल बोला जाएगा इस तरह से, ये तुम्हारा होमवर्क है, तुम लोग एक बार ट्राई करोगे, फिर कल तो मैंने करवाना ही है सवाल। क्या सवाल है कि फाइंड आउट द, सवाल बोला गया फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन इन द रोटेटिंग रिंग, इन द रोटेटिंग रिंग। देखें ज़रा कितने बच्चे सवाल को कर पाएंगे, बहुत अच्छा। और सुनो एक और बात बता देता हूँ तुम्हें, ये सवाल हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि +2 में ये सवाल तुम्हारे सामने कम से कम 3 बार आएगा। 11वीं में एक बार ये सवाल अब आ रहा है, एक बार जब मैं तुम्हें वेव्स पढ़ाऊंगा ना आखिरी चैप्टर, तब एक बार फिर से आएगा ये सवाल, अलग रूप में आएगा, और 12वीं जब मैं पढ़ाऊंगा ना 2 बार ये 12वीं में आएगा, यही सवाल आएगा, और मैं सीधा इसका सॉल्यूशन नहीं दूंगा, मैं पूरा सवाल नहीं कराऊंगा, मैं कॉट कर दूंगा कि देख बेटा यहाँ पर तुझे सॉल्व कराया था ये, और वहाँ से मैं रिजल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जो भी टेंशन आ रही है ना यहाँ पर, जो भी टेंशन यहाँ पर आएगी, उस टेंशन के रिजल्ट को मैं 10वीं बार भाई साहब सीधा यूज़ करूंगा, तो घबराना मत कि कहाँ से यूज़ कर रहा है, इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार खुद से ट्राई करना, और कल तो मैंने इसे करवाना ही है फिर, ठीक है, कि एक रिंग है जिसका मास है m, रेडियस है r, ओमेगा से आप उसे घुमा रहे हो उसकी एक्सिस के अबाउट, तो कुछ टेंशन आ जाएगी इसके अंदर, रिंग के अंदर, है ना, तो वो टेंशन आपको बताने की टेंशन कितनी आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ गई तुम्हें? चलो sir. अब भाग जाओ, कल मिलते हैं अब अपन, ठीक है।